थोड़ी ना है वो, हाँ अल्लाह कहाँ है इसका किसी को इल्म नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह जहाँ भी है वो अपने बंदों को मुलाहिजा करता है, उनकी जानों से ज्यादा इसलिए करीब है क्योंकि वो उन लोगों को इतने करीब से देखता है। हाँ, हाँ, बेशक। उनकी हर हरकत को सुनता है, महसूस और जानता है, और उनके दिलों के राज भी जानता है, इसलिए करीब है, बेशक बेशक। उनकी मदद भी करता है। ये अकीदा है हजरत। और एक चीज और मैं तुम्हें मेन बात बताऊं, फिर अपनी कल बात होती है इंशाल्लाह। हाँ मैं तुम्हें मेन बात ये बता दूं कि जैसे मान लो अब आप अहले हदीस जमात के पास जाते हैं, ठीक है, हाँ उनसे सवाल जवाब अपने रखते हैं, तो फिर वो हाँ वही वही बातें आपको बताएंगे जो उन्हें मानना है, ठीक है। और अगर हाँ। आप देवबंदियों के पास जाते हैं तो फिर वो वही बातें बताएंगे जो उन्हें मानना है, ठीक है। हम्म, आप जिस जमात के पास जाएंगे वो लोग वही बातें बताएंगे जो उन्हें मानना है। लेकिन ये हाँ देवबंदी और ये वहाबी जिस सब एक नई जमातें हैं, हमारे जो बुजुर्गों जो हम जो बुजुर्गाने दीन के मानने वाले लोग हैं ना, वो हाँ हाँ वो हम लोग जो है वो बहुत वही है दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही लोग हैं जो बुजुर्गों के मानने वाले हैं, क्योंकि कोई बुजुर्ग 600 नहीं साल, देखो, कोई 700 साल, कोई अब 800 अहले 900 हदीसों से हजार। मेरी बात हुई, अहले हदीसों से बात हुई, जैसे अपन तो बहुत से बुजुर्गों की बातें ही मानते हैं। ये इनका अकीदा ये है कि ये लोग कहते हैं कि हम तुम लोग इतने बुजुर्गों की बातें क्यों मानते हो, तुम नबी अलैहिस्सलाम की बात क्यों नहीं मानते हो। मैंने कहा यार बात तो आपकी भी सही लगी मुझे कि सीधा जब नबी अलैहिस्सलाम ने वो फिर उस पर हदीस पेश करते हैं कि जो मेरे और मेरे साहबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि सहाबा वसल्लम के अकीदे पर। के कुरान और सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, तो इसे जो देखिए, मजबूती से थामेगा वो कामयाब होगा। चलिए मैं इसके ऊपर बताता हूँ आपको एक बात। सरकार सल्लल्लाहु जी। अलैहि वसल्लम की दो बातें आती हैं यहाँ पर। एक हाँ कि मेरे और मेरे सहाबा के जो तरीके पर रहेगा और कुरान को मजबूती से थामे रहेगा, ठीक है। हाँ एक ये, हाँ और एक एक हदीस शरीफ ये आती है जो कुरान को और मेरी अहले बैत को मजबूती से, सुनिए आपने ये हदीस शरीफ, थाम पकड़े हाँ, रहेगा। ये गदीर खुम की हाँ हदीस है ये। हाँ, ये भी सुनिए, इसको भी जहन में रखें। तो अहले बैत से मुराद यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है और जो आपके घर वाले हैं, जो हाँ बीवियां हैं, ठीक है, हाँ, वो बेशक। लोग हैं। तो अब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? हुजूर की आल से थे। हाँ अब ये बताओ उनको गाली कौन देता है? हाँ, ये गलती करते हैं यार, ये लोग, मुझे भी चिढ़ हो चलिए, जाती है कई बार कि हाँ बुजुर्गों में दीन का क्या कसूर है भैया। वो हाँ लोग हाँ आए दीन हाँ, फैलाने, आज जो हम तुम मुसलमान हैं, देखो हम्म, आज कितना मुसलमान है, बांग्लादेश का 20 करोड़, हम्म, पाकिस्तान का 20 करोड़, इंडिया का 20 करोड़, 60 करोड़ मुसलमान है माशाल्लाह। हम्म। तो ये ज्यादातर सूफियों की देन है ना। ख्वाजा बिल्कुल मेरे मोइनुद्दीन भाई, चिश्ती रहमतुल्लाह बिल्कुल। अलैह ने ही दीन को फैलाया ना ज्यादा। जी जी जी, अब ये लोग एक चीज और उठाते हैं, क्या कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया हिंदुस्तान में। तो ये बताओ हम्म। उस वक्त में 90 लाख मुसलमान उन्होंने कर दिए, तो हिंदू किधर बचे? ये तो ऐतराज कोई बात उठाते हैं। नहीं, 90 नहीं होंगे, कितने भी होंगे, मैं बनाया बताता तो हूँ मैं सही ना। बताता हूँ सुनिए, मैं बताता हूँ। उस वक्त ये जो हिंदुस्तान है आज का हमारा, ये हाँ, हिंदुस्तान नहीं था उस वक्त। तुर्की ईरान के भी कुछ हिस्से हिंदुस्तान अफगानिस्तान में लगते थे। अफगानिस्तान अफगानिस्तान तक था। अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में था, श्रीलंका भी हाँ हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान हाँ भी हिंदुस्तान में था, और भी जो हाँ, सेट एट से बहुत से बर्मा ममालिक हैं, देश हैं नेपाल। हाँ, उस बर्मा वक्त। नेपाल। हाँ हाँ, ये सारा हिंदुस्तान था, तो सोचे कितना बड़ा हिंदुस्तान था। वाह। हाँ, तो ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ कमी ही निकालते हैं। तो एक अहले सुन्नत वल जमात जो बुजुर्गों वाली जमात है रियल, जो कभी किसी की ना पहले गुस्ताखी करती थी और ना अब दे है किसी के भी गुस्ताख। हम ये इस जमात में तुम्हें सुन्नियों में कोई भी शख्स कभी भी किसी की गुस्ताखी तुम्हें करता हुआ नहीं हाँ मिलेगा, चलो, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमारे अपने अखलाक सबसे दुरुस्त करने हैं। क्योंकि मैं फेसबुक पे कई बरेलवियों से बात होती है, तो यार ईमान से मैं तुम्हें कसम खा के कह सकता हूँ कि इतनी गालियां बकते हैं वो, कोई सी भी इतनी सी बात में कहता हूँ यार मैं तो बुजुर्गों को ही मानता हूँ, मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, मैं सहाबा इकराम से मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह के वलियों से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद वो कहता है नहीं तू मांगता नहीं ना उनसे तो तू गुनाहगार हो गया, बस बस ये कहता है वो सीधा सीधा। नहीं, मांगना जायज है। इस बात को अगर मान लिया जाए तो फिर अगर हम नहीं भी मांग रहे हैं तो गुनाहगार नहीं हुए भाई, नहीं, अगर हम लेकिन नहीं। मैंने जहाँ तक स्टडी करी है ना, उसमें तो
अभी तक तो खैर अब तुमसे बात हो रही है, धीरे धीरे कोई देखेंगे कोई अगर मुझे अच्छी तरह समझा। बाकी जैसे कुरान और सुन्नत में तो ये मिलता नहीं कि मैं कब्रों से बताता हूँ, मांगा जा सकता। सुने सुने, कब्रों से नहीं मांगते, इस बात को आप जहन में रखें। हम कब्रों से नहीं मांगते, कब्र के अंदर जो है हाँ हाँ, उससे मैं समझ मांगते रहा हैं। हूँ, वही बात हाँ। कह रहा हूँ मैं कब्रों वालों से। हम्म। कि जैसे बुजुर्गान दीन हैं तो इनसे अभी मांगना, तो ये चीज अपने कभी आई नहीं ना। कि जो कि अच्छा मैं एक हदीस है, सुनो एक हदीस बताता हूँ। हाँ हाँ बताओ। कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमारी के दिन चल रहे थे तो हम्म, आ, आए उम्मातुल मोमिनीन बैठी थी वहाँ पर दो। तो वो हम्म, कह रही थी कि अपन वहाँ एक बार हफ्सा गए थे तो वहाँ मारिया नाम का गिरजा देखा था अपन ने। तो वहाँ तस्वीरें लटकी हुई थी और ये थी कब्र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बीमारी के हालत में भी, शिद्दत की बीमारी थी उसमें भी आपने चादर हटाई और कहा कि यही तो खराबियत थी उन लोगों में कि जब इनका हम्म, कोई बुजुर्ग या कोई नेक बंदा इनका फौत हो जाता था तो ये उसको इबादत गाह बना लिया करते थे, सजदा गाह बना लिया करते थे। उसका मफहूम हम्म, बता रहा हूँ। हम्म। ये चीज नहीं है, तो तो ये चीज अपन की हाँ हाँ मिलती है ना। बिल्कुल। नहीं नहीं, जैसे समझे नहीं, ऐसे समझे नहीं। सजदा गाह भी नहीं बनाना है, इबादत गाह भी नहीं बनाना है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार को हम ये कहते हैं कि वो सजदा गाह है, नहीं, क्योंकि हम सजदा लोग तो ताज़ीमी करते ही थे ना, सजदा भी जैसे सुनिए। बुजुर्गाने हम तो जाते थे कि मुझे इससे ज्यादा तो क्या। मैं तो खुद जाता था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यार गरीब नवाज मेरी मदद करो, मैं तो ये परेशानी में आ गया। तो ये चीजें तो होती थी आपने, मेरे पास। एक मिनट, आपने ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत की वहां पे जाके, या फिर उन्हें सजदा तो किया, ये दुआ, बता। जो दुआ करी ना अपन ने, तो दुआ नहीं, इबादत। सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मांगना और होता है, दुआ और होती है। बताऊँ किस तरकीब से? हम्म जैसे सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मांगा करते थे, तो आप हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा करते थे, तो आप अता करते थे। कभी भी सरकार ने हम्म ये नहीं फरमाया कि मुझसे मांगना ये दुआ हो गई, क्योंकि मांगना हम्म। और होता है, दुआ और होती है। ठीक है। नहीं, अब हम तो हाथ उठा के दुआ मांगते हैं ना वहाँ पर जाके। अब ये जैसे बताएं कि अगर, जैसे अल्लाह सुनिए से अगर, मांगना है। सुनिए सुनिए, अगर हम्म सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज दे रहे हैं और सहाबा हाथ तो उठाएंगे ना, फिर जैसे अब सहाबा ने कहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अता करे, तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि हम्म वसल्लम ने जब अता किया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ, जैसे आज हम चादर फैला लेते हैं। तो अबू हम्म हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अपनी चादर फैलाओ। उन्होंने क्या कहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए आका, मैं आपसे बहुत सी हदीस शरीफ सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो हाँ, जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करें, आप अपनी चादर फैलाएं, जैसे कि आज हम हम्म मान लो चादर फैला लेते हैं। तो हम्म अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर फैलाई, फिर आपने गायबाना कोई चीज ली, उस चादर के अंदर डाल दी। अब यहाँ से गायबाना भी समझ लें आप, समझना, जाहिरी हम्म असबाब भी नहीं है, ये गायबाना चीज है। हम्म ठीक है। हम्म आपको कोई चीज ली, उनकी चादर में डाली और अब फरमाया कि ए अबू हुरैरा, इसको अपने सीने से लगा लो, और उन्होंने अपने हम्म सीने से लगा लिया। फिर फरमाया अबू हम्म हुरैरा ने, उस दिन के बाद मैं कभी कोई चीज नहीं भूला। ठीक है। बेशक तो सही। हाँ हाँ, तो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज हमें अता करेंगे, जैसे साहबा को कुछ अता करते, तो अब उस चीज को लेने के लिए वो अपने हाथ तो आगे बढ़ाएंगे ना। नहीं, तो जैसे कि मसले तो ये है ना कि रोज आपकी हयाती जिंदगी में तो ये सब चीज थी, लेकिन ठीक। उस बाद अब मुझे विसाल की जिंदगी में ये चीजें नहीं थी। क्योंकि मैं, नहीं सुनो, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। क्योंकि जब फदक, बागे फदक का मसला हुआ तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू बकर के पास, सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई हम्म, बागे फदक के लिए। तो हम्म, अब उन्होंने नट दिया, मतलब वो जो उनके भाई अबू बकर सिद्दीक शरीयत के मसाइल जानते थे। तो हम्म, उन्होंने कहा कि बीबी, आपका ये मसला, मतलब आप ये पदक रसूल की मिरास नहीं रही, रसूल हम्म। की, अब ये आवाम में एक तरह से समझो जाए, जो भी है, खैर उन्होंने कहा। तो वो मकसद उन्होंने ये ये था कि फरमाया कि बीबी वो, फातिमा को नाराज हाँ, हुई है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से, तो होना तो ये चाहिए था नाराजगी अपनी बाबा जान से कहती। सबसे अच्छा तो वही मौका था कि भाई बाबा जान, हाँ। ये मसला, मैंने ये अबू बकर मैंने सिद्दीक। आपको क्या मैंने आपको क्या बताया, अब ये वो वाला मैटर नहीं रहा, क्योंकि आप अच्छा। उनसे अर्ज करते, लेकिन वहाँ, अब आपकी बात वो सुन रहे हैं, लेकिन वहां से अगर वो कुछ कहेंगे तो आप थोड़ी ना सुनेंगे, समझ रहे हैं आप। और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात कही, तो उस हम्म बात को कहने के बाद में मौला अली ने हजरत फातिमा से फरमाया कि हाँ, सिद्दीक अकबर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात खत्म हो गई, फिर कोई बात ही ऐसी हम्म नहीं उखड़ी। उन्होंने समझा दिया, बीबी फातिमा को समझ में आ गई उनके।
ठीक है, वो सिर्फ कहने के लिए आई थी वहां पे। हम लोग बड़ा चढ़ा के अगर ये कह दें कि नहीं वो गुस्सा होके ये ऐसे कर दिया उन्होंने वैसे कर दिया, ये सब गलत बयानी लोग कर दें तो ये गलत है। हजरत अली शेर खुदा ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को फिर समझाया तो उनके समझ में आ गई कि हाँ नबियों की विरासत इल्म होता है, जगह जायदाद नहीं होती है ये चीज। तो अब सुने, अब सहाबा का मांगना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी में तौहीद था, सुनते रहे ना। अब वही, अब जो बात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिरी में सहाबा अर्ज कर रहे हैं, ठीक है, अब वही बात बाद अर्ज विसाल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करी जाए तो ये मुझे बता दें जब वो हयात थे तो तौहीद हो गई, और बाद अज विसाल जब वही बात अर्ज कर दी तो वो दुआ भी बन गई और शिर्क भी बन गया। ये कहाँ की तौहीद, ये कहाँ की तौहीद है और ये कहाँ का मतलब हक है? ठीक है, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, अब एक मिनट, मुझे पता है आप क्या मिसाल देंगे, सुनिए। डॉक्टर अपनी कब्र, सुने मैं उसका जवाब दे देता हूँ। डॉक्टर जो होता है अपनी कब्र के अंदर, ये बताएं तुम्हारी आवाज सुन सकता है? सुन सकता है? या डॉक्टर की रसाई अल्लाह तक है? नहीं है। डॉक्टर तुम्हारी आवाज अपनी कब्र के अंदर सुन सकता है? नहीं सुन सकता, क्योंकि डॉक्टरों के या आम लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है, आम लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है कि कब्र वाले तुम्हारी कब्र वालों को जो तुम कहते हो तो उन्हें मैं जो सुनाता हूँ वही बात वो सुन पाते हैं, ठीक है। हाँ, तो डॉक्टर की बताएं रसाई क्या अल्लाह तक है? या फिर डॉक्टर अपनी कब्र के अंदर जिंदा है? या डॉक्टर अल्लाह का वली है? या डॉक्टर अल्लाह का नबी है? माज़अल्लाह जो ऐसी मिसाल देते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि डॉक्टर अल्लाह का नबी तो नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैसे कई मैंने लोगों से सुनी के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ तो तुम्हारी मदद मांगने अच्छे लग जाते हैं, पुलिस से मदद मांगते हैं। मैं बताता हूँ वो लोग, सुनिए, वो लोग पता है क्यों देते हैं मिसाल? क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि नबी से मांगना शिर्क है, डायरेक्ट कहते हैं शिर्क है। तब वो क्या कहते हैं पता है? जब नबी से मांगना शिर्क है तो तुम डॉक्टर से मांगते हो, वो जायज है? तब ये कहते हैं। जैसे वो फर्क आ जाता है ना जिंदगी और फर्क, सुनिए, फर्क जब आता जब हम डॉक्टर से, सहाबा किसी डॉक्टर से मांगते होते, सहाबा मांगते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सरकार ने फरमाया कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उन्हें रिस्क भी दिया जाता। आप मानते हैं नबी अपने कब्रों में जिंदा होते हैं? बेशक बेशक। हाँ, शाह इस्माइल दहलवी अहले हदीसों का जो मौलाना है उसने लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह, अपनी तक़वियतुल ईमान में। किसने लिखा? शाह इस्माइल दहलवी। नहीं अहले हदीस, सुनिए, देवबंदी भी के सुने देवबंदी, सुन तो ले, देवबंदियों की सुन तो ले। देवबंदी कहते हैं शाह इस्माइल दहलवी मेरा है, अहले हदीस कहते हैं हमारा है। ये दो लोगों के अंदर कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन मानते दोनों ही है शाह इस्माइल दहलवी को। और अशरफ अली थानवी की जो हिफ्जुल ईमान है उसको समझते होंगे आप, हिफ्जुल तक़वियतुल ईमान को ये लोग भी मानते हैं। मेरी डिबेट भी हो चुकी है इन लोगों से इस पर। तो वो ये लिखता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। खैर, लेकिन ये लोग तुमसे ये कहेंगे नहीं हमारा अकीदा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग इस बात में शाह इस्माइल दहलवी को लात मार देते हैं। आप सुनिए, अब ये बताएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र के अंदर जिंदा हैं, ठीक है, और अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब हैं, सबसे आखिरी नबी हैं, समझ रहे हैं ना? डॉक्टर से उनकी मिसाल नहीं दी जा सकती। तो आप अल्लाह की, आपकी रसाई अल्लाह तक है, इसलिए हम उनसे मांगते हैं, क्योंकि वो हमारी सुनते हैं। डॉक्टर हमारी सुन नहीं सकता, या कोई भी आम मुर्दा हमारी सुन नहीं सकता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन सकते हैं, इसलिए हम हर किसी से थोड़ी ना मांगते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये बात है। देखिए, अहले सुन्नत वल जमात जो है, जो सुन्नी हनफी बरेलवी है उनका मौक़िफ़ वही है जो 1400 साल से लेके अब तक था, यानी कि जिसका जो मर्तबा है, जिसका जो मयार है बरकरार रखा जाए, बराबर रखा जाए, सही है ना? अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी की जाए कि अल्लाह अर्श पर है, पाँव, हाथ, नाक, मुंह, आंख सब कुछ है, और कुर्सी पे बैठता है कि उतरता चढ़ता है, और अर्श आजम के बराबर है, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा है, और अर्श आजम उसके वजन से चरचराता है। अल्लाह की सिफत में झूठ बोलना भी है माज़अल्लाह, और वो मच्छर पे भी बैठ सकता है माज़अल्लाह। इनके कासमी है ना, जलालुद्दीन कासमी, उनने अपनी तकरीर में बोला कि अल्लाह की शान तो ये भी है कि मच्छर तक पे बैठ सकता है माज़अल्लाह। सारे देवबंदी हैं, सारे देवबंद वाले हैं। नहीं, जलालुद्दीन कासमी वो है अहले हदीस है, उसने ये कहा था।
अरे नहीं, ये मैंने क्या जलालुद्दीन, हुआ, मैंने बचपन सुनिए। में छोटा था ना, जब जब मेरे पापा ने मुझे ये ला के दी थी, तो उसमें देवबंदियों के ये हालात जो लिखे थे ना, वो सारे लिखे हुए थे उसमें एक किताब में, कि उन्होंने ऐसी ऐसी गुस्ताखी करी। तो मैंने कहा यार लाहौल वाला बच्चे से कैसे हाँ लोग। हाँ, लेकिन बात सही है तुम्हारी, उनकी भी है। लेकिन जलालुद्दीन कासमी जो है वो अहले हदीसों का है। और वो ये लिखता, और वो ये भी कहता है कि यजीद बहुत बुजुर्ग, बहुत नेक थे, बहुत परहेजगार थे, और लाहौल बहुत वाला। ज्यादा अच्छे इंसान थे, रहमतुल्लाह अलैह थे। अल्लाह लाहौल अकबर। वाला। अब बताएं, सुनिए सुनिए सुनिए। अहले बैत का को पकड़ने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या कहा कि अहले बैत को थामे। ठीक है, ये नहीं, हदीस का ये है मफहूम के फॉलो करें। हाँ मैं सुना रहा हूँ ना, ये हदीस पे एक बार सुना क्या सुना। है, क्या है कि जब मदीने से आप मक्के से आप लौट के जब मदीने की तरफ जा रहे थे, तो खुम नामी गांव में एक पड़ाव किया आपने। हाँ उसमें ऊँट हाँ। के मिंबर का पालन तैयार किया गया, हम्म। और उसमें फिर आपने ये खुतबा बयान किया, काफी लंबा है उसमें, जिसका मफहूम है कि मैं अपने बाद दो तुम में भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। हम्म। एक पहली भारी चीज है मेरी एक कुरान, और दूसरी भारी चीज है मेरी अहले बैत। हाँ और हाँ। मैं तुम्हें अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। हम्म। ये कई बार रिपीट किया आपने। और फिर हजरत अली मौला अली का हाथ बुलंद किया और कहा, और फिर लोगों से पूछा क्या मैं तुम्हें अपनी जानों से ज्यादा करीब महबूब नहीं हूँ? और सबने साहबा ने कहा भला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं है या रसूलल्लाह। फिर आपने हजरत अली मौला अली का हाथ बुलंद किया और फिर कहा कि मन कुन तो मौला हूँ, फ़ाज़ा अली मौला हूँ। और फिर अपने अहले बैत के मसले में मतलब खौफ दिलाया। असल में ये था कि खौफ, क्योंकि आपको गैबी खबर दी जा चुकी थी कि हम्म। अहले बैत के साथ क्या होने वाला है, जी कि नबी थे ना, इसलिए वो जी। डरा रहे थे उम्मत को कि देखो डर जाओ, कुरान को मजबूती से पकड़ना, और अहले बैत को कभी छोड़ना मत, उसका साथ कभी मत छोड़ना। सही, बिल्कुल ठीक। अब इन लोगों ने क्या किया, अब इन लोगों ने क्या किया, जो अहले बैत के कातिल थे यजीद, अब इन लोगों ने अहले बैत को हाँ। कैसे करके छोड़ा, यजीद को कह दिया रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है। हम्म। और इमाम हुसैन को क्या कहा इन लोगों ने मालूम है, इमाम हुसैन के बारे में कहा कि वो ऐसी जंग थी, मतलब वो उधर से जा रहे थे, वो उधर से आ रहे थे, मार का रास्ते में हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है, एक ऐसी इत्तेफाकी वाली जंग थी, इसको इतना वो हम्म। बड़ा ना लिया जाए। ठीक है। अब अहले बैत को इन्होंने यहाँ छोड़ा, अहले बैत के दुश्मनों को रहमतुल्लाह अलैह कहा। हाँ, उसके अभी बाद में में हमारी बहस चली थी इस मसले पे, बहुत लंबी बहस चल रही थी ग्रुप में। मैंने क्या हुआ, मैंने कहा यार मैंने कहा ये आप, चलो कोई था हमारे में, तो वो हजरत माविया के मसले पे थोड़ा गलत सलत बोल गया वो। हम्म। गलत सलत तो नहीं बोला, खैर वो भी गलत नहीं बोला, लेकिन बस वो ये था कि वो है ना जो इंजीनियर साहब 2812 हदीस, हम्म। हम्म। मार कोई बागी जमात कत्ल करेगी, तो उस पे वो बोल रहा था कि हक पे कौन था। तो हम्म। उसने बोला कि अब अगर आप उस जमाने में होते, थे इंजीनियर साहब ने कहा कि उस जमाने में होते तो किसके साथ होते। तो वो लड़का, जाहिर सी बात है वो तो यही कहता है कि मैं तो होता तो मैं तो हक के साथ रहता, जाहिर सी बात है हजरत अली के साथ रहता अगर उस जमाने में हम्म। होता। तो उसको मेरे से तो ही मैंने कहा यार वो देखो उसका मकसद ये नहीं था, वो तो एक बात बताना चाह रहा था कि यार, मैंने कहा तो फिर बोला अच्छा सादत भाई तुम बताओ। अब ये सारे हमारे वहले हदीस भाई थे, तो मैंने कहा यार भाई अच्छा तुम बताओ, एक्सप्लेन करो, अगर उस जमाने में पहुंचो तो क्या हो, एक सोच की बात है। हम्म। खैर वो बहुत लंबा टॉपिक था, उस पर फिर मैंने कहा देखो जी, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह, और ये कहना कि, तो कई लोग बोले कि यजीद का हाथ नहीं था। मैंने कहा कैसे हाथ नहीं था? बोला वो तो इब्ने जियाद ने करा। मैंने कहा तो इब्ने जियाद ने भी डायरेक्ट थोड़ी कत्ल करा, लेकिन इब्ने जियाद था तो इसका यजीद का आदमी। हम्म। भेजा किसने था? मोदी। मोदी अपन दंगे करते हैं कि मोदी ने करा है 2000 के दंगे, मोदी ने, गुनाहगार मोदी है। तो मैंने कहा मोदी ने खुद ने थोड़ी मारा था, तो ऐसे हुकूमत तो मोदी की ना, ऐसे यजीद की अच्छा। हुकूमत थी। क्या अच्छा उसने वो फिर कातिल हुसैन से बदला लिया? तो ये मसला हम्म। था मेरा। हम्म। तो इस मसले में मेरा थोड़ा इख्तलाफ है हाँ हाँ, तो वो इख्तिलाफ फेसबुक के रहेगा कि मसले में। इसमें समझ रहे हैं, जो बात आपके सही से समझ में आ गई उसके ऊपर आपने इख्तिलाफ कर लोगे, लेकिन जो इनकी मक्कारी सही से समझ नहीं पाओगे उस पर इख्तिलाफ नहीं हो पाएगा। तुमने देखा कि उस शख्स को, वो जो अपने, अब तुम भी थे मैं भी था, और वो यजीद को सही कह रहा था, तो कैसे भागा वो। हाँ वो वही तो बात चली थी हम्म। अपनी, अपन साथी तो थे। हाँ हाँ, कैसे भागा वो कुत्ते की तरह। हाँ वही तो।
हाँ, कुत्ते की तरह भागा ये वो। तो ठीक है यार, देखो मेरा तो दिल दुखता है, देखो आले रसूल जिनके लाडले, जिनके अगर नबी के पीठ पे चढ़ जाए तो वो नबी अपने सजदों को लंबा कर दे। अल्लाह क्या कहता है कि मेरा नबी अपनी नफ्स ख्वाहिश से कुछ नहीं करता यार, तो हाँ नबी को अल्लाह ने ही तो कहा होगा ना कि रहने दे, लंबा हाँ सजदा हाँ करते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गिर बिल्कुल भी बिल्कुल जाए हैं। बिल्कुल। तो यार मेरा दिल तो रोता है, देखो साफ बात है, मेरा तो आज भी दिल दुखता है मेरा तो, कि यार आले रसूल को कितनी बेदर्दी से ज़िबा किया गया, लानत है ऐसे कातिल अहले बैत पे हाँ, बेशुमार देखें लोगों का। बुजुर्गों की जो जमात है, जो बुजुर्गों की जमात है वो आज भी दिल वाली, मोहब्बत वाली, इज्जत वाली जमात है। कोई भी मैं ऐसी वही तो कहता गुस्ताखी हूँ। होगी उन्हें बुरा लगेगा, जैसे कि आज तुम्हें हमें बुरा लग जाता है। तो इन लोगों ने नहीं क्या बुरा किया। लगे, लेकिन अपन क्या है, हाँ अपन तरीके से समझाने की जो कोशिश करें ताकि अपने वो जो बुजुर्गों का जो था ना मसलक वो वापस हाँ, आए। बरेलवियत देखो, बुरा मत मानना, बरेलवियत ने सिर्फ डिवाइड एंड रूल करा है, फिरका सुनिए फैलाया है। सुनिए, बरेलवी बरेलवी जब दरअसल मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर बताया कि बरेलवी कोई फिरका नहीं है, बरेलवी इसलिए कहते नहीं, हैं ये लोग। समझ गया, फिरका नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन हाँ हाँ। जो उठा ना, जो फितना जो उठा, अब हम्म। साहब आज मुझे बताओ, जो भी बरेलवी आएगा ना, बरेलवी आलिम, वो हाँ कभी मोहब्बत की बात करेगा नहीं किसी से, वो कहेगा हाँ। हम मुसाफा भी नहीं करेंगे साहब इनसे। हम्म क्योंकि मैं सुना हुआ हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरे मीनारा मस्जिद है, यहाँ के इमाम है, वो हम्म उनकी वीडियो देख रहा था मैं, कि वो हम्म। कह रहे थे कि मैं मेरी नवासी की शादी में भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिसके यहाँ रिश्ता करा वो जमाती थे, और मैं उनकी शादी में जाना ही पसंद, अपनी नवासी की शादी में नहीं गए। सोचो यार, खाली इसलिए बताऊं कि क्यों नहीं गए, सुनिए मैं बताता हूँ क्यों नहीं गए। जैसे आवाम से जहां तक मैटर है तो आवाम से मोहब्बत से पेश आना चाहिए और सबको हिदायत देनी चाहिए, सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अखलाक सिखाना और बताना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो इसलिए नहीं गए होंगे क्योंकि उनके जहन में अशरफ अली थानवी की जो जमात इस्लामी वाली जो है ये देवबंदी की ही एक शाख है। अशरफ अली थानवी की वो इबारत उनकी नज़र में होगी कि उसने लिखा है कि माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जानवरों, पागलों और हाँ, और नहीं आम तौर से होगी, सभी की तरह है, नहीं, ठीक है। वो मैं समझ सुने, रहा हूँ आपकी बात, लेकिन और जाके काश। हमें तो समझाना, तबलीग करनी, दीन की तबलीग करनी, तो कैसे करेंगे हम? अपन देखो, अभी मेरे ग्रुप में भी मेरी यही बात हुई, और अभी मैं कल शायद कहूंगा उनसे कि क्या होता है कि डिस्कस नहीं करते हैं बात को, हाँ बैंड हाँ। लगा देते हैं, ग्रुप से निकाल देते हैं किसी को ज्यादा बहस करता है तो मेरा हम्म। मकसद ये है कि हम लोग अगर बात नहीं करेंगे अखलाकन, एक हाँ। अखलाकन, तो अभी तो देखो मुसलमान हर जगह पिट रहा है, हर जगह पिट रहा है, अब अल्लाह मैं जाने। तुम्हें, सुने मैं बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, ये जो लोग हैं जो ग्रुप में है ये सब है मुंहजोर, ठीक है। ये लोग हैं मुंहजोर। अब वो मुझसे आजाद क्या गया, आजाद ने क्या कहा मुझसे कि आप मेरे नाम सुन के जमशेद भाई भाग जाते हैं, ठीक है। हम्म तो मैंने कहा चलिए तुम्हारी बात मैं जमशेद भाई से करा ही देता हूँ। जब मैंने जमशेद भाई से उसकी बात कराई तो यकीन मानना मैं रिकॉर्डिंग तुम्हें सेंड कर दूंगा अगर तुम कहोगे तो। हाँ, तो वो कर देना। ऐसे भीगी बिल्ली बन गए, वो ऐसी भीगी बिल्ली बन गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं तुम्हारी बात सरफराज से करवाता हूँ। वो अपने बड़े को लेके आए तो वो भी हम्म आके सिर्फ और सिर्फ बड़बड़ाने लगे, बड़बड़ाने। तो ये लोग मुंहजोर लोग हैं जो ग्रुप के अंदर हैं, इनसे आप कितनी कायदे से बात करेंगे इनकी समझ में नहीं आएगी। कायदे से बात उन लोगों से जैसे आप कायदे से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरी बात, ठीक है। हम्म और मैं हम्म आपकी बात समझने की कोशिश करूं, उस शख्स से हम्म होती है कायदे से बात। लेकिन जो शख्स सिर्फ और सिर्फ समझाने ही आया हो, समझ रहे हैं आप, उससे हाँ हाँ, कायदे मैं से समझ बात नहीं गया। होती है। उस चीज को समझे, वो हम्म। ग्रुप जो है सिर्फ फालतू फहज गोई का है और उसमें सिर्फ और सिर्फ हुज्जत बहस होती है, बस देखो, मुजोरी मेरा होती है। पॉइंट ये है कि बस चलो, जो इसका जो अकीदा है वो तो अल्लाह को देखो जवाब देना है, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, देना अल्लाह को सबको जवाब, ये तो यकीन होना चाहिए इंसान का। एक बात और कहूँ मैं, एक बहरहाल बात है और। कि हमें आपस तरी में इंतशार नहीं करना चाहिए, बस ये है मेरा मोटिव। हाँ, वो इसलिए ऐसा करते हैं वो लोग क्योंकि कासिम नाना तबी ने अपनी किताब में लिखा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी बिलफर्ज अगर कोई नबी आ जाए तो उनकी खातिमे नबूवत तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आ सकता है, ठीक है। और अगर आ भी जाए तो उनकी नबूवत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने ये लिखा। तो कौम उससे नाराज हो गई। कादियानी वाला, हाँ हाँ, कादियानी कादियानी। वाला। हाँ हाँ हाँ, वो पैदा हो गया देखो कादियानी।
और फिर जो है रशीद अहमद गंगोही ने भी अपनी किताबों में बकवास की है बहुत ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि तो मेरे वसल्लम के समझ बारे में में। आया, ये सारे देवबंदी ऐसी ऐसी बातें क्यों लिख के चले गए अपने माथे तप्पे पे, इतने बड़े बड़े दाग लगा और गए, सुने क्यों लगा गए? और सुने एक दो बाजी बिक गए थे ना, बिक गए थे उस दौर में अंग्रेजों के हाथों में, तो सुने। और क्या हुआ था कि उन्होंने लिखा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मदरसाए देवबंद से उर्दू सीखे हैं, माज़अल्लाह। अब बताएं, और क्या लिखा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम ऐसी करना चाहिए जैसे बड़ा भाई। ये अब क्या मुझे हुआ? बताओ, अब मुझे ये तो बताओ बताओ कि ऐसी बातें। हाँ, ये बड़े भाई वाली बात सुनाऊंगी तुम्हें। क्या हुआ, मेरा एक साड़ू है ना? हम्म तो वो मेरी वाइफ से कहता है कि हाँ, नबी अलैहिस्सलाम की तो ताज़ीम ऐसी करनी चाहिए जैसे बड़े भाई की तरह। मेरी वाइफ हाँ बिल्कुल अंगूठा टेक है, बिल्कुल अनपढ़ है एक तरह से दीन के मसले में, लेकिन उसको इतना जलाल आया, उनने कहा भाई ये कौन सी बातें कर रहे हो तुम, नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी ताज़ीम के जैसे बड़े। बोला हाँ हाँ, अब वो है तबलीग जमात का। तो हाँ, मुझे ये जब देवबंदी की उसने एक मुझे ये शाख है, बात समझ बताई ले। तो मेरे तो खून चढ़ गया। मैंने कहा यार ये कौन सी बात लेके आया। मैंने कहा इससे पूछ के, तो मुझे पता नहीं था कि तबलीग जमात का है। तो मैंने कहा कि इससे कमबख्त से पूछ के आई हो कि तूने ये बात सीखी कहाँ से। मुझे यार ये इनकी पता चलना किताबों में जरूरी है। लिखी है, इनकी किताबों में लिखी है, हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इनकी किताबों में लिखी है भाई। अब ऐसी बातें जिसकी नजरों से गुजरेंगी और वो करता है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, तो उसे बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताएं आप। बेशक लगेगा, बेशक हाँ, तो नहीं वो इसी लगेगा। लेकिन इसी क्या होता है कि बुनियाद पे जो वो लोग नहीं, बोल देखो जाते हैं। नो, मेरी बात ये थी कि चलो जो उन्होंने जो लिखा है काले कारनामे वो लिख गए, है ना? अब जो ये नई लोग आज भी जनरेशन उसको है ना, फॉलो करते हैं, उसको हम फॉलो एजुकेट करते हैं। करें, एजुकेट करेंगे ना। देखो हाँ अब मैं ये समझ लो मेरा बेटा होगा तो मेरे जरूर थोड़ी मेरे नक्शे कदम पे चले, हो सकता है उसको कुछ दूसरे तरीके से चले। मेरा जी मकसद ये है जी। कि हम अपन कुछ ऐसा बनाना चाहिए, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, कि एक ऐसा सिस्टम बने कि जिससे नई जो जनरेशन है ना वो इन फजूल बातों से हटे और तरीके पे आए, नफरत नहीं करी जाए ताकि उनसे। वो नई अब हम जनरेशन का नाम नफरत मैं करेंगे ना। बताता हूँ तुम्हें, नई जनरेशन का नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। उस जनरेशन का नाम है दावत इस्लामी। ठीक है, वो दावत हाँ, इस्लामी सुन्नी हनफी बरेलवी मत कहो क्योंकि वो पाकिस्तान से है, ठीक है। लेकिन हाँ, पता है मुझे। आज वो दुनिया भर में है, लेकिन मानने वाले हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के, ठीक है। हाँ, इसी हाँ, अकीदे पे है, बुजुर्गों के अकीदे पे। वो उन लोगों का क्या काम है, जैसे कि ये देवबंदी तबलीगी वहाबी ये लोग जाते हैं ना, अपने काफिले लेके हम्म। जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो वो बहुत ही प्यार से नहीं है भाई इंसान को साहब, पकड़ते नहीं है, बहुत प्यार से नहीं करते हैं। मैं बताऊं उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरा बेटा था, है मेरा बेटा छोटा था जब वो, तो हैं। मैं उसका एडमिशन कराने गया दावत इस्लामी में, यहीं बम्बई में। हम्म हम्म मैंने कहा यार कुछ सीख जाएगा, इंग्लिश मतलब इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ता ही है, शाम को हम्म यहाँ जाके अपने दावत इस्लामी में जाके कुछ सीख लेगा। हम्म अब मैं गया उसका एडमिशन के लिए, यकीन हम्म, माना आधा घंटे में यूँ खड़ा रहूं। हाँ। मैंने कहा भाई यहाँ एडमिशन कराना है, मगर किसी बंदे ने मुझे ढंग से बोला तक नहीं है कोई। हो सकता है कि वहां पर ही कुछ मतलब क्या हुआ हो तुम्हारे साथ, लेकिन तुम यकीन मानो दावत इस्लामी जो जमात है ये बहुत बहुत प्यार मोहब्बत से बोलने वाले लोग हैं, यकीन हाँ, मानो, ये क्योंकि सही है, इन बेशक लोगों की उसमें कोई सोहबत में। दो राय नहीं है, हाँ हाँ, इन लोग की कोई दो राय सोहबत में नहीं है। मैं खुद बहुत रहा हूँ, बहुत ज्यादा रहा हूँ इन हाँ लोग की हाँ, सोहबत में, इनकी किताबें हाँ, बहुत पढ़ी इलियास है मैंने। कादरी साहब हैं अपने, इलियास कादरी साहब हाँ, दावत वो ऐसा इस्लामी होता वाले। है ना, एक दो बंदों को लेके या एक आध जगह को लेके हम सब पे एक्शन नहीं उठा सकते, लेकिन ये लोग हैं, मेरे ये साथ बहुत ऐसा बुरा वो हुआ, मैंने कहा यार बताओ, आधे घंटे से मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी इसका एडमिशन कैसे कराना है क्या करना है, कोई हम्म किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैंने लाहौल पढ़ चल यार, मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा यार गर्मी, हम्म क्यों यहाँ गर्मी बहुत होती है। और एक और हम्म बात बताऊँ तुम्हें, मेरा घर है ना एक हम्म नाई की तड़ी में भी है जयपुर की। हम्म तो वहाँ पर मैंने ना वहाँ मैं बनवा रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैं नमाज अक्सर वहाँ सुन्नियों की मस्जिद में पढ़ता हूँ, बरेलवियों की। जी तो अब एक है मेरे साथ, मेरा एक दोस्त है अहले हदीस, हम्म तो वो मेरे साथ नमाज पढ़ने उसी मस्जिद में जाता था। जी वो इत्तेफाक से उन्होंने निगाह पड़ गई, तो हम्म इमाम साहब खुद तो नहीं बोले, और उसको बोलते हैं कि आप है ना देखो जी, आप आओगे तो हमारे तरीके से नमाज पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आप यहाँ मत आना कल से।
अच्छा। यार वो ऐसे ही हदीस था, उनने क्या देख गया, मैं तेरे से कहता हूँ ना ये ऐसे ये लोग हैं, ये यूं है, ये तो बस अब होना तो ये चाहिए था कि अपने नमाज पढ़नी है, पढ़ के, और चाहे उनको वो तो दर्स में भी बैठता था, एक दर्स होती अच्छा है तो अच्छा। असर के बाद, ना तो तो वो उसमें इमाम साहब बेचारा ये कहते बैठता हैं, था, ऐसी बात नहीं। इमाम साहब ये कहते हैं कि ऐसा है, आप लोग ऐसा होता है, इमाम साहब इनकी किताबें पढ़े हुए होते हैं, इसलिए उन लोगों को बुरा लग जाता है। अब उन्हें ये कहना चाहिए था फिर भी कि ऐसा है, नमाज को आते रहो, लेकिन यहाँ पर ही ऐसी बातें मत करना कि जिससे किसी का दिल दुखे। नहीं, वो तो बात ही नहीं कर रहा था कोई इस तरह की, हाँ। और हम्म। नमाज रफ़ाइदैन से पढ़ रहा था। अच्छा, इमाम साहब जो होते हैं वो इन लोगों की किताबें पढ़े हुए होते हैं, इसलिए क्योंकि वो आलिम होते हैं ना, उन लोगों ने सभी किताबें पढ़ी होती हैं, तो इसलिए उनके दिल बहुत ज्यादा दुख चुके होते हैं। जैसे कि अहले हदीसों के एक जूनागढ़ी साहब हैं, जूनागढ़ी, उन्होंने लिखा हम्म। अपनी किताब में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर बिना वही के वो कुछ भी कहें, तरीका मोहम्मदी की इबारत है ये, तरीका मोहम्मदी उनकी किताब में लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी तरफ से कुछ भी कहें, जैसे बिना वही के, जैसे मान लो हम्म। अल्लाह ने उन पर वही नहीं की, अब अगर वो कुछ भी कहें तो उनकी बात कोई हुज्जत नहीं है, नहीं मानी जाएगी। नाउज़ुबिल्लाह। कौन बोला ये? नाउजुबिल्ला, अल्लाह जूनागढ़ी? अकबर। जूनागढ़ी, जूनागढ़ी जिनका ये तर्जुमा पढ़ते हैं ना। मुझे ये भेजना आप। इसका तुम्हें वो गलत मतलब समझाऊंगा, पता है क्या कहेंगे? हम्म। वो ये कहेंगे कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खेत जो था, तरीका बताया खेत को कैसे खेती की जाती है, तो सहाबा ने वो तरीका आजमाया तो वो तरीका फ्लॉप हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा है दुनिया के मामलात में जो है। हाँ, वो तो हदीस है, तो सही हदीस है ये तो। हाँ हाँ हाँ, तो इस बात से उस हदीस का कंपेयर करें, जिसमें इस हदीस से इस बात का कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि वो एक दुनियावी बात थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी जाएगी, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया कि बिना वही के मेरी बात मोतबर नहीं है। अब सहाबा ने नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका मतलब ये है हदीस का कि आपने फरमाया कि दुनियावी कामों में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, लेकिन जब हाँ। मैं दीन की बात करूं तो वो हम्म। बिल्कुल सच्ची होगी। तो यानी कि दीन की बात तो देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे, बाकी दुनियावी मामलात हैं वो तो नहीं, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम नहीं कर दिया। हाँ नहीं, ये भी बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब देखें, चलिए इसी बात को माने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें वजू का तरीका भी बताया है, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये तरीका भी बताया है, बहुत सी बातें बताई है जो कुरान में अच्छा, नहीं ये तो आई है, वही दीनी के है ना? द्वारा नहीं आई। हाँ, नहीं वो नहीं, भी दीन वही है। की बात नहीं, दीनी दीनी बात तो है ना, दीनी जो बात होगी वो तो मानी जाएगी। लेकिन वो जूनागढ़ी तो ये कह रहे हैं ना, जो बिना वही के आएगी नहीं, वो हो नहीं सकता है मानी अपन जाएगी। के समझने में गलत हो, मैं मालूम कर लूंगा रजा भाई से। आप रजा भाई से मालूम करना, लेकिन उन्होंने, जूनागढ़ी साहब हैं जो, उन्होंने ये नहीं लिखा है कि दीनी बात के अलावा नहीं मानी जाएगी, समझ रहे हैं आप? अगर वो ये भी लिख देते कि दीनी बात के अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात नहीं मानी जाएगी, तो ये भी शान में गुस्ताखी ही थी। गुस्ताखी है, तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। हाँ, तो उन्होंने यही लिखा है ना, बिना वही के, मगर उन्होंने इससे बढ़ के लिखा कि बिना वही के कोई बात नहीं मानी जाएगी। सोचे, नहीं इतनी बड़ी नहीं नहीं, तो गुस्ताखी है, बहुत बड़ी गलत बात है तो। बहुत बड़ी गलत बात। अब इस ये पे वो हम तावीलें लोग जाहिल करेंगे। ही करेंगे इस हाँ बात को, तो हाँ कि यार ये इतनी गंदी बात है तो। हाँ, अब इस पे वो तावीलें करेंगे, बहुत ज्यादा तावीलें करेंगे, ठीक है, लेकिन तावीलें उनके काम नहीं आने आने वाली। हाँ, और कुरान काबिले का शरीफ में, मसला बड़ा गलत है। हाँ हाँ, और कुरान शरीफ में मोहम्मद जूनागढ़ी ने इनके बहुत जगह लिखा है कि अल्लाह मकर करता है, अल्लाह फरेब करता है, अल्लाह चालबाजियां करता है। इसके तर्जुमे करे हैं उन्होंने कुरान शरीफ के तर्जुमे में, ठीक है। तो ये कहानी है। अब सुने, अब एक सीधी सीधी बात सुने। अहले बैत को छोड़ा इन लोगों ने, इमाम हुसैन से छोड़ के, इमाम हुसैन को छोड़ के यजीद की तरफ कौन खड़ा हुआ है? ये लोग, ठीक है। और हाँ, अब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के शान में इनके आधे मौलाना गुस्ताखी करते हैं और आधे मौलाना कहते हैं वो वली थे, ठीक है। और ख्वाजा गरीब नवाज की शान में इनके मौलाना खुल के देखें गुस्ताखी करते हैं। वो मिर्जा, वो क्या कहते हैं, मेराज रब्बानी साफ साफ पकड़ गया, उसकी वीडियो बन गई, हाँ हाँ, वरना ये मत लोग बोलो यार, इनकार कर मुझे देते हैं। पता है। हाँ मैंने हाँ उसी दिन मेराज रब्बानी को मैंने क्या भगाया यार, ये हाँ। और जो बंदा नवाज गेसु दराज हैं, उनकी शान में भी ये बहुत गुस्ताखी करते हैं। और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बात यही तो उनकी कहता शान हूँ में है। यार, बुजुर्गों का क्या कसूर है इसमें यार, अगर कोई अगर गलत भी कर रहा है तो बुजुर्गों का क्या कसूर भाई। हाँ, अब ये बताएं कि अहले बैत खाली वही थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, उनकी जो अब तक हाल है वो अहले बैत नहीं है? हाँ, बेशक अहले बैत है। तो इमाम आपने हुजूर फरमाया कि नमाज मेरे वगैरह अहले बैत के बारे में अल्लाह से खौफ करना, तो ये लोग खौफ कर रहे हैं कहीं पे?
बेशक बेशक, हम तो और वही एक बात मानते मैं हैं। तुम्हें बताऊं और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, खाली तुमसे ये रजा भाई जो कहते हैं नहीं, मेरा अकीदा तो ऐसा नहीं है, तो मेरे भाई रजा हम्म भाई के कहने से काम नहीं चलेगा, इनकी पूरी जमात को देखना पड़ेगा कि पूरी जमात इनकी क्या कह रही है, क्योंकि रजा भाई दीन थोड़ी है, हम्म ना रजा भाई को हम्म, इज्जत रखते हैं, समझ रहे हैं आप। और आप अगर हाँ कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बार आपकी जमशेद भाई से भी बात कराऊंगा इंशाल्लाह। हाँ। हाँ, समझ रहे हैं तो आप मतलब उनसे। क्या है कि जो भी है ना ये, हाँ, लेकिन देखो देवबंद हाँ, को ही नहीं मानते देखो। तो आप अगर अपन जैसे कहें ना हाँ। कि देवबंदियों की इबारतें दिखाओगे तो वो चीज मत दिखाना, देव क्योंकि देवबंद से तो लाने बनाते हैं इनका। अरे मेरे भाई अहले हदीसों को मैं देवबंदियों की वार्तें नहीं दिखाता हूँ। और हाँ सुने सुने क्योंकि मुझे पता है वो देवबंदी अहले हदीस है, लेकिन एक बात इन लोगों के अंदर क्या है कि ये देवबंदियों को कहते हैं ये मुसलमान है, ईमान वाले हैं, ठीक है। और एक तरफ ये कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शिर्क है। तो मैंने इससे कहा कि ये बताओ, अशरफ अली थानवी अपनी नसरुत 30 में लिखता है कि ई दस्तगीरी कीजिए प्यारे नबी, तो ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनने मांगा, तो आप कहते हैं कि ये देवबंदी ईमान वाले हैं, तो यहाँ तो इनका अकाबिर ही मुशरिक हो नहीं, गया। मना करते हैं ये लोग, मना करते हैं। मेरी तो ग्रुप में चलती है ना देवबंदियों को, तो ये इतना लताड़ते हैं, इतना लताड़ते हैं कि बस पूछो ही मत। सुने, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये लोग लताड़ते होंगे लेकिन कहते हैं कि वो ईमान वाले हैं, उनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं। नहीं, नहीं होती इन लोगों के, मुझे पता है, मैं तो रह रहा हूँ ना इनके ग्रुप में, पता चल रहा है मुझे आप कि यकीन माने, देवबंदियों से तो। मेरी मेरी इन लोगों से डिबेट होती है, इन्हीं लोगों से मेरी भी डिबेट होती है, ठीक है, पर्सनल पे भी होती है इन लोगों से, मेरी रिकॉर्डिंग है मोबाइल में भरी पड़ी है इन लोगों से डिबेट की। तो ये लोग यही कहते हैं कि हाँ जो है वो लोग गलत हैं, लेकिन ईमान वाले हैं, ईमान वाले हैं, उनके पीछे हमारी नमाज हो जाती है, ये लोग ये कहते हैं। अरे यार ये बोलते हैं मेरे से, आपको हमारी बहस चल बहकाने के रही लिए थी। बोलते हैं हजरत, नहीं, आपको मुझे कोई बहकाने के लिए। नहीं, मेरे से कोई मतलब ही नहीं है उनको। वो हाँ। तो क्या है, एक हमारा आमिर भाई है इसमें ग्रुप अच्छा। में, वो थोड़ा सा क्या है तो अहले हदीस से मुतासिर, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे देवबंदियत से अच्छी तरह गुजरा हुआ है एक तरह से। तो आमिर वो अख्तर तो नहीं। जैसे आप जैसे ये लोग गाली बकते हैं ना इनके बुजुर्गों को, हाँ, देवबंदी के, वो कहता है हाँ, यार गाली को बकते हो ये तो फिर ये कहते हैं यार अरे तेरी मुनाफिकत निकल के, अब तू देवबंदी है, तू कहता क्यों नहीं है। तो वो मतलब समझ लो इतना फसाद है देवबंदी के मसले पे। हाँ, वो कहता है हाँ, हाँ। देवबंदी को इतने भंगी, देवभंगी कहता है उनको, देवबंदी तो कहता ही नहीं है। चलिए, आपके पास मैं इन लोगों की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अगर आप ये कहेंगे कि ये लोग देवबंदी को ईमान वाला नहीं कहते हैं, तो मैं तुम्हारे पास इनकी हम्म। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कि जिसमें ये कह रहे हैं कि देवबंदी ईमान वाले होते तो हैं। ये कहते हैं साहब देवबंदी और ये बरेली एक ही अकीदे के हैं, ये भी कबर परस्त है वो भी कबर परस्त है। चलिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, तो मैं आपको जिंदा सबूत दूंगा और बता। चलो ठीक है। हाँ, चलिए फिर अब बाद में बात होती है, बहुत रात हो गई। चलिए हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ठीक हाफिज। ठीक। ठीक ठीक ठीक।